नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, नारायण महाविद्यालय, जेपी यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के सप्तांग सिद्धांत, जिन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसका वर्णन किया है। यह पीजी के सेकंड सेमेस्टर का विषय का है। इसके अलावा अन्य बीए में भी और अन्य सब्जेक्ट में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसे राज्य के सप्तांग सिद्धांत को हमने एक इस तरीके से दिखाया है कि 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सीक्वेंस में है। अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा लिखी गई राजनीति विषय पर एक अति महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तक है। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ये किस विषय पे लिखी गई है। सामान्यतः हम लोग ये गलती करते हैं कि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र पे लिखी गई होगी, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र जो है ये लिखी गई है राजनीति के विषय पे। ठीक है, राजनीति मतलब राजा राज्य का संचालन कैसे करेगा, उसके लिए क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। जैसे राजा होना चाहिए, राजा के पास मंत्री होना चाहिए, जनपद मतलब एरिया होना चाहिए, उसके लिए मजबूत किले होने चाहिए, धन होना चाहिए, सेना होना चाहिए और एक अच्छा मित्र होना चाहिए। तभी आप सफलतापूर्वक राज्य का संचालन कर सकेंगे। इसी बात की चर्चा कौटिल्य ने, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री है और उनके गुरु भी हैं, और उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य को इतना बड़ा बनाया और अखंड भारत का सपना को पूरा किया। तो चाणक्य अपने आप में, उनका भारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें राज्य के संचालन किस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के संचालन किस रूप में किया जाना चाहिए, एवं राजा का जनता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एवं राज्य के निर्माण में क्या क्या बुनियादी संरचना होनी चाहिए, इन सब पर चर्चा की गई है। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदा सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ये सप्तांग सिद्धांत देते हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तक एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी तुलना मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से की गई है। यही कारण है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब देखिए, बहुत सारा ये विवाद भी चलता है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, यानी कि मैकियावेली को बड़ा माना जा रहा है, कौटिल्य को छोटा माना जा रहा है। लेकिन बहुत सारे जो हिस्टोरियन है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पश्चिम के देशों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आज भी अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो ये एक अनुसंधान का विषय है कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली माना जाए या नहीं, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को क्या हमने अपनी राजनीति शास्त्र में पूरी तरह से अपनाया, ऐसा कहना मुश्किल है। क्या उस पर पूरा रिसर्च हुआ, क्या हमारे बाद के जितने राजा हुए या वर्तमान में वो प्रासंगिक है या नहीं, इन सब पे चर्चा किया जाना चाहिए। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संबंध में 7 अंगों की, जिस तरह से मनुष्य के 7 अंग होते हैं, मनुष्य के 7 अंगों की तुलना राज्य के सप्तांग सिद्धांत से की गई है। कौटिल्य ने राज्य के इस प्रकार, और उसके लिए ये बताया गया है कि हर अंग जो है, जिस तरह से मनुष्य के लिए सभी अंग इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उसके भी 7 अंग जो दिए गए हैं सप्तांग सिद्धांत, वो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं और किसी भी अंग की आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं, सभी की रक्षा करना है। उसी तरह सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा को अपने राज्य के लिए 7 अंगों को सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है। इन सप्तांग सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित है। पहला है राजा। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत पहला अंग कौटिल्य ने राजा को माना है। राजा राज्य की धुरी है, अर्थात वह केंद्र में है और राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए राजा को निम्नलिखित गुणों से संपन्न होना चाहिए। पहला, राजा को भौतिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वो बिल्कुल ही मतलब ताकि वह युद्ध के मैदान में एवं राज्य के प्रति नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम हो सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में, इसका उदाहरण सुंदर आप देख सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरीके से बचपन से ही तैयार किया कि वो हर तरीके से निपुण हो, चाहे वो आप इंटेलेक्चुअल पे बुद्धिमान के रूप में उसे देखें या लड़ाई के युद्ध के मैदान में देखें, हर तरीके से उसे एकदम परफेक्शन उसके अंतर्गत लाया। एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया
और यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया भारतीय महाद्वीप में कि अंग्रेज भी उतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके थे। तो हम ये देखते हैं कि उसे राजा को और कैसा होना चाहिए। राजा को दूरदर्शी, बौद्धिक एवं गुणों से संपन्न होना चाहिए। राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वो राजा जो है, जैसे पहिया चल रहा है तो पहिया के बीच में सेंटर है ना, एक्सिस है, धुरी है, तो राजा धुरी है, मतलब बीच में है, केंद्र में है। इसलिए उसे जनता के प्रति उदार भाव अपनाना चाहिए। पुनः उसे जनता के प्रति उदार भाव अपनाना चाहिए। हर तरह जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। राजा कल्याणकारी कार्य मतलब राजा को एक बार चर्चा हुई कौटिल्य की चंद्रगुप्त से कि टैक्स बढ़ाना है मुझे, तो चाणक्य ने कहा कि नहीं, तुम टैक्स मत बढ़ाओ, है ना। जो टैक्स है, जैसे आज भी इनकम टैक्स का है, तो इनकम टैक्स में कहा जाता है कि आप ऐसा व्यापार को इस तरीके से इतना ज़्यादा विस्तारित करो कि टैक्स तुमको खुद ही ज़्यादा आ जाए। जैसे आपको टैक्स जैसे मान ले 5%, तो 5% ही रहने दो, लेकिन व्यापार का विस्तार करो तो तुम्हारा टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आ जाएगा अपने आप ही। और इसलिए इस पे जनता, और ऐसा करने से जनता पे अनावश्यक आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। राजा निर्णय में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। उसे आंतरिक और बाहरी दबाव के अंतर्गत बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। पुनः उसे चापलूसों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। राजा को धार्मिक होना चाहिए। राजा को किसी कार्य के प्रति उत्साही होना चाहिए। ये नहीं कि नेग्लिजेंसी नहीं दिखाना चाहिए, अभी काम करना है तो करना है बस। अमात्य या मंत्री, राज्य के अमात्य या मंत्री, इसकी तुलना आँख से की गई है। मनुष्य के शरीर के अंग जो है आँख से की गई है। राज्य के सही संचालन हेतु मंत्री को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए एवं उसे दूरदर्शी भी होना चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री की तुलना मानव शरीर के आँख से की है। मंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन करे एवं राजा को पूरी तरह से सहयोग करे। इसलिए उसे चतुर, बुद्धिमान और धैर्यवान एवं स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखने वाला होना चाहिए। राजा के प्रति एकदम समर्पित हो कि नहीं, राजा ने हमें जो कहा है उसे हमें मानना हमारा राष्ट्र, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, इस तरीके से मानने वाला मंत्री होना चाहिए। जनपद तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सप्तांग सिद्धांत का, जनपद। कौटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक भूभाग, एक एरिया होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। वो क्षेत्र में उपजाऊ जमीन भी होनी चाहिए, तभी तो उस पर खेती होगा, जनसंख्या का भरण पोषण होगा, और फिर ऐसी प्राकृतिक संसाधनों की लोगों को उससे रोजगार भी मिल सके। और ऐसे भी क्षेत्र होने चाहिए जैसे भूभाग एवं जनसंख्या दोनों का होना चाहिए। और जनपद की तुलना जो की गई है वो मनुष्य के पैर से की गई है। फिर चौथा है आपका दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग या किला की तुलना मनुष्य के बाहों से की गई है, भुजाओं से की गई है। जिस प्रकार मनुष्य की बाहें, भुजाएं उसकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार राज्य के लिए किला या दुर्ग राज्य की रक्षा करेगी। कौटिल्य का मानना था कि राज्य को हर तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से सहित, जैसे नदी, तालाब, रेगिस्तान से सहित होकर किलों का निर्माण करना चाहिए। मतलब ऐसा किला हम बना दिए, चारों तरफ नदी है, ठीक है, ऐसा किला बना दिए, चारों तरफ रेगिस्तान है, चारों तरफ पर्वत है, तो वो किला ज़्यादा सुरक्षित होगा ना। इसको हम पीटी में पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे किले का क्या क्या नाम है। किलों का निर्माण होना चाहिए। और कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का बात की है। फिर है कोष या धन, मतलब धन के बिना अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, तो अर्थ के बिना कौटिल्य के अनुसार कहता है कि अर्थ के बिना कोई अर्थ नहीं निकल सकता, यानी अर्थ के बिना राज्य का संचालन संभव नहीं है। इसलिए राज्य का यह मुख्य अंग है ना। कौटिल्य ने कोष की वृद्धि के लिए, माने पैसे की वृद्धि के लिए इस पर विशेष बल दिया है, क्योंकि राज्य तभी शक्तिशाली बन पाएगा जब उसके पास अधिक से अधिक कोष हो। कौटिल्य के अनुसार कोष सोने, चांदी एवं हीरे से भरे हो ताकि इमरजेंसी के समय ये काम दे सके। हम देखते हैं कि मौर्यों ने एक ऐसी विकसित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी जिसके अंतर्गत कर लगाए जाते थे, हर स्तर पे कर लगाए जाते थे। एक उदाहरण में हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति से भी कर वसूला जाता था। इस प्रकार अधिक से अधिक कर वसूलने की प्रवृत्ति मौर्यों ने विशाल साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की। छठा है सेना। सप्तांग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सेना। चाणक्य के अनुसार सिद्धांत की इसके अनुसार अस्थायी सेना में भर्ती के लिए वंशानुगत प्रणाली को भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि इससे सैनिक जो होंगे वो हेरिडेटरी रूप से कुशल होंगे। और सेना को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है कुछ सैनिकों तथा उसके परिवारों की देखभाल करना सुनिश्चित करे।
फिर सातवां है मित्र। सप्तांग सिद्धांत का सातवां महत्वपूर्ण अंग है मित्र। राजा को अपने पास ऐसे मित्र होने चाहिए, ऐसे राजा मित्र होने चाहिए जो आपात स्थिति में, युद्ध काल में उसकी पूरी सहायता कर सके, एक दोस्त की तरह। जैसे भारत का रिलेशन मान लीजिए किसी देश के साथ है, फ्रांस के साथ है या इजराइल के साथ है, तो अभी कुछ भी होता है तो भारत की वो मदद करे, ऐसा मित्र होना चाहिए। यह मित्र किसी भी कीमत पे उसे अवगुणों से सहित नहीं होना चाहिए। सारांश में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कई ऐसी समस्याएं हमारी सरकार के सामने आती है अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसके लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पढ़ा जाना चाहिए और उस पर अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी के देश इस पे काफ़ी हद तक अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू।